नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिजली विभाग देगा 3 दिनों का ग्रेस पीरियड। स्मार्ट मीटर पर 20 सेकंड तक दबाए बटन, सबमिट बटन दबाने से मिलेगी 3 दिन बिजली। स्कूलों का पंजीकरण कराना अनिवार्य, पंजीकरण नहीं करवाने पर होगी कार्रवाई, 10,000 प्रतिदिन लगेगा जुर्माना। एग्जाम सेंटर पर कंफ्यूजन, नवादा या गया, बीपीएससी ने नोटिस जारी कर दिया स्पष्ट। bpsc.bih.nic.in पर देखें अपना परीक्षा केंद्र। बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, शिक्षकों को ऐच्छिक तबादला जल्द, डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी अहम जानकारी। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3rd टेस्ट मैच गाबा में भारतीय टीम ने एडिलेड में रुककर किया अभ्यास। आज ब्रिस्बेन के लिए रवाना होगी भारतीय टीम। अब खबरें विस्तार से। अब अगर आपके पास रिचार्ज के लिए पैसे नहीं है या मीटर में कोई तकनीकी समस्या आ गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिजली विभाग ने 3 दिनों का ग्रेस पीरियड देने का निर्णय लिया है। बता दें कि अगर आपके स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म हो गया है और मीटर माइनस में चला गया है तो आपको केवल मीटर के सबमिट बटन को 20 से 25 सेकंड तक दबा कर रखना होगा। इससे आपके घर में 3 दिन तक बिजली सप्लाई जारी रहेगी। हालांकि अगर 3 दिन के भीतर रिचार्ज नहीं किया तो बिजली कटौती की जाएगी। इन 3 दिनों में जो बिजली की खपत होगी और जो माइनस बैलेंस रहेगा वे आपके अगले बिल में जुड़ जाएगा। इसके साथ ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए 7 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने अयोग्य राशन कार्ड धारकों को सूची से बाहर करने का आदेश दिया। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में बड़ी संख्या में अयोग्य राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें शीघ्र सूची से हटाया जाए। इसके अलावा पीडीएस दुकानों में गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने राशन कार्ड से संबंधित आंकड़े भी साझा किए, जिसमें बताया गया है कि 1,16,066 लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से 22,169 आवेदन त्रुटि के कारण निरस्त कर दिए गए हैं। 68,134 आवेदन का निपटारा कर दिया गया, जबकि 10,039 आवेदन अभी प्रक्रियाधीन है। बिहार में निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। अब जिन स्कूलों ने शिक्षा विभाग के ई संबंधन पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूलों पर प्रतिदिन 10,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा। दरअसल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी निजी स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य है। इस पंजीकरण के माध्यम से शिक्षा विभाग स्कूलों में बच्चों की संख्या, शिक्षकों की योग्यता और अन्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करता है। पटना जिले की स्थिति को लेकर विभाग ने बताया कि अभी तक केवल 1,182 स्कूलों ने पंजीकरण कराया है, जो बेहद चिंताजनक है। इस पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय की गई है। अगर इसके बाद भी स्कूल पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो उन्हें प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने 13 दिसंबर को होने वाली 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। कुछ परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड में गलती के कारण परीक्षा जिला गया दिखाया गया था, जबकि सेंटर कोड नवादा था। इस भ्रम को दूर करते हुए बीपीएससी ने यह स्पष्ट किया है कि इन परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र नवादा ही होगा, ना कि गया। आयोग ने इसके लिए एक नोटिस जारी किया है और इसकी सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध करवाई है। बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स अभ्यर्थी हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर अपना एग्जाम सेंटर का नाम और पता चेक कर सकते हैं। बिहार के शिक्षकों के लिए एक अहम खबर आई है। राज्य के शिक्षा विभाग ने ऐलान किया है कि शिक्षकों को ऐच्छिक तबादले का लाभ जनवरी के पहले सप्ताह तक मिल जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस फैसले की जानकारी दी। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे और अब विभाग उन पर तेजी से काम कर रहा है। नए स्कूल आवंटन के समय शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्पों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ताकि वे बिना किसी तनाव के अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर
कर सकें। विभाग का लक्ष्य ये है कि कोई भी शिक्षक काम के दौरान मानसिक तनाव महसूस ना करे और बच्चों की पढ़ाई में कोई भी बाधा ना आए। संबंध में 60,000 से अधिक आवेदन मिले हैं, जिसमें अधिकांश शिक्षक अपने पोस्टिंग स्थान से दूर स्थित स्कूलों में तबादला चाहते हैं। इधर भारतीय रेलवे ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है, जिसके तहत भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इस ट्रेन की शुरुआत 5 जनवरी 2025 को झारसुगड़ा से होगी। भारत गौरव ट्रेन यात्रा के दौरान यात्रियों को उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारिका के श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और श्री द्वारिकाधीश मंदिर, सोमनाथ के श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, शिरडी के साईं बाबा मंदिर, नासिक के श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, पुणे के श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग और औरंगाबाद के गिरिरेश्वर ज्योतिर्लिंग जैसे स्थलों के दर्शन करने के मिलेंगे। यात्रा रांची, कोडरमा, गया, राजगीर, पटना, बक्सर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर 17 जनवरी 2025 को झारसुगड़ा लौटेगी। इच्छुक यात्री बुकिंग के लिए IRCTC के पटना कार्यालय या वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। इधर बिहार सरकार ने ईंट भट्टों में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। हाल ही में आयोजित एक समीक्षा बैठक में ये सामने आया कि कई ईंट भट्टों ने ना तो समय पर टैक्स जमा किया और ना ही उनके पास भट्टा चलाने की जरूरी अनुमति CTE और CTO है। ऐसे भट्टों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में करीब 6,500 से अधिक ईंट भट्टे चल रहे हैं, जिनमें से कई पर अनियमितताओं के आरोप है। खान भूतत्व विभाग के अधिकारियों को इन भट्टों का नियमित निरीक्षण करने, बकाया राशि की वसूली करने और राजस्व संग्रह में लक्ष्य तय करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने अब उन भट्टों को बंद करने का आदेश दिया है जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। कोहरे की संभावना को देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही के शेड्यूल में अहम बदलाव किए गए। पटना एयरपोर्ट ने 31 दिसंबर तक के लिए नया शेड्यूल जारी किया है। इस बदलाव के तहत पटना से गुवाहाटी की फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया है और 15 दिसंबर से भुवनेश्वर की सीधी उड़ानें भी नहीं चलेंगी। इसके अलावा 16 दिसंबर से इंडिगो की कोलकाता की सुबह की और 15 दिसंबर से रात की बेंगलुरु फ्लाइट भी बंद हो जाएंगी। नए शेड्यूल में पटना से जयपुर और गोवा की उड़ानें भी शामिल नहीं होंगी, जबकि पहले इन उड़ानों को 27 अक्टूबर के शेड्यूल में जोड़ा गया था। इसके साथ ही स्पाइस जेट की पटना दिल्ली की दोपहर की उड़ान भी 15 दिसंबर से बंद हो जाएंगी। हालांकि एक राहत की खबर यह है कि 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के लिए पटना से चंडीगढ़ के लिए एक नई फ्लाइट सेवा शुरू की जाएगी। नए शेड्यूल में 35 जोड़ी विमानों की आवाजाही 14 दिसंबर तक रहेगी। इसके बाद 31 जोड़ी विमान ही रोजाना आएंगे और जाएंगे। इधर बिहार के चौसा प्रखंड के सोनपा गांव के सुमंत कुमार ने पटना के विजय कुमार को हराकर बिहार केसरी 2024 का खिताब अपने नाम किया है। ये ऐतिहासिक मुकाबला हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता के दूसरे दिन हुआ। इस फाइनल मुकाबले ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और अखाड़े में हर दांव के साथ तालियों की गड़गड़ाहट से मेला गूंज उठा। सुमंत की इस विजय पर उनके गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है और परिजनों को बधाइयां मिल रही है। बिहार केसरी का खिताब जीतने के बाद सुमंत कुमार अब बिहार के कुश्ती के एक और सितारे बन गए। बिहार राजस्व सेवा संघ ने सामान्य प्रशासन विभाग के उस आदेश का विरोध किया है जिसमें भूमि सुधार उप समहर्ता से लेकर उप सचिव स्तर तक के पदों पर BAS के अधिकारियों की नियुक्ति की बात कही गई है। संघ का आरोप है कि विभागीय प्रोन्नति के बावजूद राजस्व सेवा के अधिकारी इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति से वंचित है, जबकि बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को इन पदों पर बिठाया गया है। संघ ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया और अपनी मांगों को रखा है। उनका कहना है कि इस निर्णय से बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों के साथ अन्याय हो रहा है और ये उनकी अधिकारों की अनदेखी है। ये विवाद इस बात को लेकर और भी तेज हो गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में भूमि सुधार उप समहर्ता के पद का कोई उल्लेख बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग में नहीं किया गया था, जिससे राजस्व सेवा के अधिकारियों में असंतोष बढ़ रहा है।
अब बिहार के मोतिहारी से खबर है, जहां एसपी स्वर्ण प्रभात ने क्राइम मीटिंग में समीक्षा के बाद बड़ी कार्रवाई की है। नगर थाना के 60 कर्मियों का वेतन बंद कर दिया है। साथ ही थाना के अपर थाना अध्यक्ष रवि राज को निलंबित कर दिया है। एसपी ने इस कदम को अपराधों की बढ़ती संख्या और वारंट कुर्की और इश्तेहार के निष्पादन में कर्तव्यहीनता का परिणाम बताया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि समीक्षा के दौरान ये पाया गया कि नगर थाना में 100 से अधिक वारंट और अन्य कानूनी कार्रवाई में लापरवाही बरती गई है। इस घोर लापरवाही के कारण नगर थाना के सभी कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 साल में निजी स्कूलों में बच्चों की संख्या 31 लाख से घटकर 23 लाख पर आ गई है। इस गिरावट के पीछे कारणों की जांच की जा रही है, जिसमें दोहरे नामांकन और फर्जीवाड़ों की संभावना भी शामिल है। इस शिक्षा कोर्स पर निजी स्कूलों के बच्चों का रिकॉर्ड पहली बार आधार के साथ लिया गया, जिससे कई गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार बिहार के 38 जिलों में कुल 23 लाख बच्चों का नामांकन दर्ज किया गया है, लेकिन इनमें से 6 लाख बच्चे बिना आधार के नामांकित हैं, जिससे शिक्षा विभाग को दोहरे नामांकन का संदेह है। नवादा, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर समेत 7 जिलों में बच्चों की संख्या में 30 से 50% की कमी देखी गई है, जो चिंताजनक है। इधर बिहार के सीतामढ़ी जिले में छात्रों के लिए बनाए जा रहे अपार कार्ड के लक्ष्य को पूरा करने की बहुत ही धीमी गति देखी जा रही है। जिले में कुल 5.52 लाख छात्रों के अपार कार्ड बनाने का लक्ष्य था, लेकिन अभी तक केवल 49,000 से अधिक कार्ड ही बन पाए हैं। इस लापरवाही को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी डीपीओ ने नाराजगी जताई है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। डीपीओ ने सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रधानाध्यापकों को स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर अगले 7 दिनों के अंदर लक्ष्य पूरा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अपार कार्ड एक डिजिटल आईडी कार्ड है, जिसमें छात्रों का नाम, पता, फोटो, शैक्षिक योग्यता, खेलकूद में उपलब्धियां आदि सभी जानकारी शामिल होती हैं। आईएएस अधिकारी के पाठक से टकराव के कारण निलंबित शिक्षक और चर्चित शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव जीत लिया है। बिहार विधान परिषद की तिरहुत स्नातक सीट से धमाकेदार जीत दर्ज कर एमएलसी बने निर्दलीय उम्मीदवार वंशीधर ब्रजवासी के शिक्षक नेता बनने की जो शुरुआत थी 2006 में हुई थी। 18 साल बाद वे अब विधान परिषद में शिक्षकों और स्नातकों की आवाज उठाएंगे। मार्च 2024 में गुलाब और लाठी आंदोलन के बाद शिक्षा विभाग द्वारा निलंबित और फिर बर्खास्त किए जाने के बावजूद उन्होंने अपनी हार मानने के बजाय तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का साहसिक कदम उठाया और इसमें जीत दर्ज हासिल की। गुलाबी गेंद से 10 विकेट की शर्मनाक हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम आज ब्रिस्बेन के लिए रवाना होगी, जहां वे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेंगे। ये मुकाबला गाबा मैदान पर खेला जाएगा, जिसे तेज गेंदबाजों का स्वर्ग माना जाता है। इससे पहले भारतीय टीम एडिलेड में रुककर मंगलवार को एक अतिरिक्त अभ्यास सत्र में हिस्सा ली। इस सत्र का उद्देश्य बल्लेबाजों के कौशल को निखारने और लाल गेंद के खिलाफ उनकी तैयारी को मजबूत करना था। भारतीय टीम के दोनों अनुभवी और युवा खिलाड़ी इस अभ्यास सत्र में शामिल हुए। भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर भी नेट्स पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर करीबी नजर रखे हुए थे। भारतीय टीम को उम्मीद है कि ब्रिस्बेन में होने वाले तीसरे टेस्ट में वे अपने प्रदर्शन को सुधार पाएंगे और जीत की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजय कुमार, रविशंकर शाह, राजकिशोर महतो, संजीव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, अमरीश कुमार, राकेश मिश्रा, कुश कुमार यादव, सानवी गुप्ता, कामेश्वर सिंह, जितेंद्र ठाकुर, राम बाबू दास, नंद कुमार सिंह, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, अनवर करीम खान, बाबू लाल मरांडी, मोहम्मद अजमेर, रवि मोहन वर्मा, मोहम्मद इरफान, रविशंकर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके अनुसार आपके शहर या गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।